सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आपने पता है कि जल्दी विधानसभा के अगर इलेक्शन की बात करें तो जल्दी आने वाले हैं। और आज हम पहुंच रहे हैं तोसाम हल्के के आलमपुर गांव में। और भाई अगर बात करें तो पिछले 5 साल में कितने काम हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, लोग किस तरह वोट देना चाहे है, तो आज आड़े पहुंच रहे हैं मास्टर मनेंद्र जी। तो उनसे बात करेंगे जो बागनवाड़ा से है कि अगर तोसाम हल्के की राजनीति की बात करें तो क्या कहना चाहोगे। क्योंकि अगर मास्टर मनेंद्र जी की बात करें तो किसान आंदोलन में भी बहुत सहयोग रहा है और दीपेंद्र हुड्डा के भी काफ़ी नज़दीकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है और समाज सेवा में भी आगे रहा है। तो आज आलमपुर गांव में पहुंच रहे हैं तो उनसे बात करेंगे। तो गांव वाले भी आड़े मौजूद है तो साथ में इनसे भी बात करेंगे। राम राम मास्टर जी। राम राम जी। तो मास्टर जी आप आज आलमपुर गांव में पहुंच रहे हो, जी तो अगर बात करें तोसाम हल्के की राजनीति की जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो शाम हल्के की राजनीति के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे जो तुरंत पा का जो उदाहरण है वो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें यहाँ जो खेल खेला गया है नेताओं के द्वारा, राजनीतिक परिवारों के द्वारा, वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ एक सौदेबाजी और ठगेबाजी की राजनीति हुई है। जनता को समझ में ही नहीं आया कि ये खेल क्या हो रहा है। जब रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव का, पर्टिकुलरली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का, तो लोगों को समझ में आया यहाँ क्या था। आपको मैं बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राव दान सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की तरफ से चौधरी धर्मवीर जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ खुलम खुला जो सिटिंग विधायिका है कांग्रेस की किरण चौधरी जी, उन्होंने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया है। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि बीजेपी को चूज करें या कांग्रेस को चूज करें। तो फिलहाल यहाँ का जो ताना बाना है, जनता में एक आक्रोश है। दो बड़े गद्दावर नेता इस क्षेत्र के मिलके भी पूरा जोर लगा लिया, फिर भी केवल मात्र 8,000 वोटों की लीड ले पाए हैं यहाँ से। मास्टर जी जैसे आप कह रहे हो कि सिर्फ 8,000 वोटों की ले पाए हैं, तो मतलब इस प्रकार तो धोखेबाजी जिस प्रकार तो लोगों के साथ हुई है लोकसभा के इलेक्शन में, तो मतलब ऐसा नहीं कि आगे विधानसभा के इलेक्शन में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, लोकसभा इलेक्शन के बाद किरण चौधरी जी ने पाला बदल लिया है, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जनता के अंदर एक एंगर है, वो एंगर आज से इस लोकसभा चुनाव से नहीं चला आ रहा है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। जो जिस हिसाब से बीजेपी की नीतियां रही हैं, चाहे वो मजदूरों के प्रति रही हो, चाहे किसानों के प्रति रही हो, या सरपंचों के प्रति रही हो, आंगनवाड़ी वर्करों के प्रति रही हो, तो कोई भी वर्ग ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं है कि वो गुस्सा ना करे। तो जो किसान आंदोलन का मूवमेंट है, अब की बार वो चला आया। और यहाँ लोकसभा चुनाव में जनता ने चुनाव लड़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक ऐसी तस्वीर होगी कि आप देखना, यहाँ पे लोगों के अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा इस बात का है कि आप लोग कभी तो एक दूसरे को दुश्मन दिखा रहे हो, कभी कह रहे हो कि हम दोस्त बन गए हैं, इनके वोट डालो। तो जनता एक दूसरे का जब वो मिलती है गांव में, चौपाल में, हुक्के पे, तब वो कहता है मैं धर्मवीर का हूँ, दूसरा कहता है मैं किरण चौधरी का हूँ। लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा है, वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या खेल खेल गए हमारे साथ। तो मास्टर जी लोगों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप कह रहे हो कि खेल खेल गई, तो कि विधानसभा के इलेक्शन में ये खेला ना खेला जाए। देखो, लोकतंत्र यदि बचाना है, लोकतंत्र यदि बचाना है तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इन लोगों ने लोकतंत्र को बंधुआ बना लिया है। बंधुआ कहने का मतलब ये है, चौधरी बंसीलाल बहुत विजनरी और बहुत सदे हुए नेता थे, इस इलाके के लिए बहुत काम किए हैं। उसी प्रकार से चौधरी देवीलाल बहुत विजनरी आदमी थे और एक पूरे हरियाणा के नहीं अपितु देश के नेता थे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी क्या कर रही है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल और देवीलाल की चौथी पीढ़ी के जो लोग हैं उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, वो केवल उनके नाम का खा रहे हैं, न उनको जनता के कोई सुख और दुख का पता लग रहा है। वैसा ही काम यहाँ होना है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जनता को या हम सबको ये देखना होगा कि जो नेता हैं, इन नेताओं के पुत्र पुत्रियां ये थोपे जा रहे हैं आपके ऊपर, या ये वास्तव में आपके नेता हैं। तो मेरा यदि
आप पूछोगे मेरे हिसाब से तो जनता के पास ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं। एक पार्टी से आ जाएगा उसका पोता पोती, एक पार्टी से आ जाएगा उसका बेटा बेटी पोता पोती। जनता क्या है, जनता के हाथ में कुछ ही नहीं रहा। वो तो बेमन से बटन दबाना है, दबाएंगे। तो लोगों को सोचना है, क्योंकि एक कहावत है, पानी नहर का और नेता घेर का। तो लोकल यदि होगा, कई विधानसभा हमने देखी हैं, वहां पे जो लोकल विधायक है उसके वो बिल्कुल जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। वो बीच में कोई सीए पीए डीए वो नहीं रहता उनके। कोई भी एक आम आदमी, छोटा किसान, मजदूर डायरेक्ट अपने विधायक से कोई समस्या हो तो डायरेक्ट जाता है। तो शाम की जनता को ये देखना होगा कि लोकतंत्र को बचाना है या नहीं बचाना। देखो मास्टर जी, जैसे आप कह रहे हो कि एक पार्टी से उनके बेटे आ गए या फिर एक पार्टी से उनके पोते आ गए, तो मतलब इसका मतलब राजनीति पे कुंडली मार के बैठ गई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नकारा और जो लायक नहीं है, कहने का मतलब ये है जो राजनीति के लायक नहीं है। हमें नेताओं के पुत्र पुत्रियां और जो पोतों से नफरत नहीं है। जो पोते पुत्रियां लोगों के बीच में और जनता के बीच में रहते हैं वो रहे। इसका उदाहरण है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हैं। वो इसलिए पूरा हरियाणा, पूरा देश स्वीकार कर रहा है कि वो हर दिन लोगों के बीच में रहते हैं, कोठियों में दुबके नहीं रहते हैं। तो यहाँ वाले नेता जो हैं वो एक मौसम होता है चुनाव का, तब आते हैं और फिर उसके बाद नहीं दिखते। जब लोग जाते हैं उनके पास तो शाम में तो उनका कोई निवास स्थान हो या कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ अपनी समस्याएं कोई आम नागरिक तो शाम का बता सके। यहाँ के लोग भिवानी जाएंगे, भिवानी वहाँ पे नेता से तक पहुँचने से पहले आपको पीए डीए सीए इनसे मिलना पड़ेगा। जिनका जी करेगा तो उनसे मिलवाएंगे, नहीं नेता अंदर बैठा तो कह देंगे चंडीगढ़ हैं, फिर वो लोग चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में भी वही पीए डीए सीए मिलेंगे, वो कहेंगे दिल्ली है। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं और अब जनता समझ गई है। इसलिए तो मात्र 8,000 की लीड मिली है, जो दोनों एक साथ होने के बावजूद भी। अच्छा मास्टर जी, बताइए कि आप तो समाज के बीच में ही रहते हो, क्योंकि अगर बात करें किसान आंदोलन की तो उसमें भी आपका पूरा सहयोग रहा है और सामाजिक काम भी आप करते रहो हो। तो लोगों का क्या रुझान है या फिर क्या चाहते हैं? अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कितना विकास तो सामल में हुआ? विकास की बात आप करोगे कब? जब सौदेबाजी हो रही है तो विकास करने का टाइम इनके पास है ही नहीं। और रहा सामाजिक का, हम पिछले 10 से 12 साल हर सतर के ऊपर लोकल लेवल पे तोशाम के जितने भी मुद्दे रहे हैं, सामाजिक मुद्दे रहे हैं, जैसे किसी प्रकार का तोशाम में कुछ शरारती तत्व देह व्यापार का अड्डा चलाने लग गए थे, जो हमारी टीम थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई और वहाँ से उनको उखाड़ के फेंका। दूसरा मुद्दा तोशाम हिसार रोड, जो अभी 1 महीना पहले बनने लग गया है, क्योंकि उनको समझ में आया जनता के काम करने पड़ेंगे। वो पिछले 5 से 8 साल तक उसकी हालत ऐसी थी, क्योंकि कोई भी मरीज आदमी या कोई औरत है जिसको बच्चा होने वाला है तो शाम से हिसार तक हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हॉस्पिटल लायक ना बचे। राष्ट्रीय सतर पे भी किसान आंदोलन है, आपका पहलवान आंदोलन है, अग्निवीर का है, और कर्मचारियों की जो आवाज़ है ओपीएस पुरानी पेंशन की, वो हमने हर सतर पे उठाई है। किसान आंदोलन में 13 महीने तक पिलर नंबर 768 के ऊपर हमने तोशाम को रिप्रेजेंट किया है, नेतृत्व किया है तोशाम का। तो मास्टर जी और क्या कहना चाहोगे तोशाम हल्के की अगर बात करें तो लोगों तक क्या आवाज पहुंचाना? लोगों के लिए यही संदेश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें चुनो, सीधा साफ है कि आपके बीच का आपको कोई लगता है कि ये हमारी आवाज़ विधानसभा में उठा सकता है, विधानसभा से ऊपर उठा सकता है, या ये वो इंसान है जिससे हम रात के 12 बजे भी उसके क्वाड खुड़का के उससे मिल सका, हाँ, उन लोगों को क्यों नहीं चुन रहे? आपके मतलब क्या ऐसा है कि कोई पूरे हलके में 107 गांव में कोई एक भी व्यक्ति नहीं है कि आप इनको 50 सालों से डो रहे हैं? चलो माना है कि वो नेता थे, हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां पोतर इनको ढोना आपके ऊपर क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों नहीं आपका नेतृत्व आपके एरिया का, आपका पास का, आपके गांव के गुहांड का वो व्यक्ति करे जिसमें ये काबिलियत है? तो मास्टर जी ये बताइए, अगर बात करें जनता की तो जनता अगर आपको चुनती है तो किस आधार पर चुने? यदि जनता इस आधार पे चुने, पिछले 10 से 12 साल जो मैंने पहले भी आपको अभी बताया है, आप पीछे बैकग्राउंड देख लो, क्योंकि जैसे बैनर लगते हैं ना उस टाइम पे लिख देते हैं शिक्षित, सामाजिक, फलाना ढिमका, लेकिन क्या पता वो है या नहीं है। लेकिन यहाँ जो संघर्ष मैंने मेरे पारिवारिक जीवन में किया है, सामाजिक जीवन में किया है और अब राजनीतिक जीवन शुरू किया है, उसका आकलन आप लगा सकते हैं। छात्र संगठन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ,
2012-13 में जब मैं एमटेक कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीटीयू जो कई आईआईटी से ऊपर स्थान रखता है, वहाँ छात्र संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ, जहाँ पे 8 से 10 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद जैसे ही किसान आंदोलन हुआ, नौकरी के ऊपर रहते हुए बिल्कुल साफ मन से मैं किसानों के बीच में रहा हूँ। वहाँ मैंने कम से कम 100 रात इस एरिया के जो किसान गए हुए थे उनके बीच में गुजारी हैं। पहलवान आंदोलन, जिसमें हमारी बेटियों को सरेआम, वो बेटियां जो पूरे देश में एक गौरव की मेडल लेके आती थी, उनको जब कुचला जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तो जंतर मंतर में उनके साथ हम थे। कर्मचारी जितने तोशाम एरिया के हैं, जो वीरेंद्र धारीवाल जी हैं, जब मैं पोस्टेड नरवाना था, वहाँ पे जब इनकी साइकिल यात्रा थी तो उसमें हम शामिल हुए थे। तो पुरानी पेंशन, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है, सरकारी नौकरी में लोग क्यों जाएं, इसलिए ये लगता है क्योंकि भाई तनख्वाह मिलती है, वो तो आपके जीवन दैनिक के खर्चे वहाँ ख़त्म हो जाती है। बुढ़ापे में एक सहारा होता है पेंशन का, वो पेंशन ख़त्म कर दी है, तो वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो मास्टर जी फिलहाल अगर बात करें तो तोशाम हल्के के जो लोग हैं तो वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखो, समस्याएं हम गांव-गांव जाके समस्याएं देख रहे हैं। आप समस्याएं, अब जाओगे, अब तोशाम से जाओगे वापस, जब देखना पूरा तोशाम, अब बारिश का मौसम, डूबा हुआ है, पूरा बाजार डूबा हुआ है। उसमें क्या है, दुकानदार भी परेशान और ग्राहक भी परेशान है। गांव की इतनी समस्याएं हैं। हम गानपुरा गांव में गए थे, वो पता नहीं कितने कितने नेताओं से मिल लिए। उनका एक स्टेडियम 4 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है, वो अब तक ऐसे ही अधूरा पड़ा है। तो जो बच्चा अभी 16-17 साल का है, वो 5 साल और स्टेडियम ना बना, उसकी तो एज निकल गई। बहुत समस्याएं, हम जिस भी गांव में जा रहे हैं वहाँ की समस्याएं भी नोट कर रहे हैं कि एक उनकी कोई फिरनी का मसला है, वो बहुत लंबा दौर से चला हुआ है। तो ये समस्याएं हम देख रहे हैं। और तो समस्याएं जो हरियाणा की हैं, देश की हैं, वो समस्याएं तो सामने हैं ही हैं। बेरोजगारों को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, महंगाई का चीज़ भी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो वो तो राष्ट्रीय लेवल की और ये हरियाणा सतर की जो हैं, वो खेल की इतनी प्रतिभा भरी पड़ी है पूरे तोशाम के एरिया के गाँव में। लेकिन यहाँ पे मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ, एमपी साहब से भी, और जो अभी एमएलए साहिबा, वो 5 बार रही हैं, वो वापस उस पार्टी में चली गई। उन्होंने खेल के क्षेत्र में इस पूरे तोशाम के लिए क्या किया है? बोलते हैं तोशाम स्टेडियम है, ऐसे स्टेडियम तो गांव का एक खेल मैदान होता है। स्टेडियम का मतलब वहाँ कोच हो, सुख सुविधाएं हो। 5 साल पहले मैंने एक फोटो फेसबुक पे भी लगाई थी, वहाँ पे लड़कियों का जो वॉशरूम करने की जगह तक नहीं है, और कहते हैं स्टेडियम बनवा दिया। तो जो प्रतिभाएं तोशाम की हैं वो मर रही हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे खेल की हो, या किसी और प्रकार की हो। तो मास्टर जी ऐसा क्या कारण था कि लोगों ने 5 बार लगातार मतलब यहाँ से उनको एमएलए चुना? देखो, वो केवल और केवल चौधरी बंसीलाल की वजह से चुना है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का ये क्षेत्र रहा है और फिर वो ऐसे ही चला आ रहा था। तो अब लोगों को समझ में आया ना कि देखो, अभी विरासत की लड़ाई चल रही है। विरासत का मतलब धन दौलत से नहीं होता, विरासत का मतलब होता है विचार। क्या आप चौधरी बंसीलाल के विचार आगे ले पाए, जनता तक आगे, जनता के सामने रख पाए? यदि जनता के सामने यदि आप चौधरी बंसीलाल के विचार रख पाते तो क्या आपको पार्टी बदलनी पड़ती? पार्टी बदलने का यही कारण था? यही कारण था। लोगों में गुस्सा है, नहीं तो यहाँ से कितनी लीड मिलती, बहुत ज़्यादा की लीड मिलती। और एक रावदान सिंह जी, जिस एरिया में उनके बहुत से कम कार्यकर्ता थे, लेकिन वो जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बहुत थोड़ा जोर लगाना पड़ा। जनता ने चुनाव लड़ा है, क्योंकि इनकी सौदेबाजी पिछले विधानसभा चुनाव में भी थी ऐसी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का हम जिक्र करें तो खुलेआम उस साइड से मदद मिली थी इनको, अब की बार इसने उसको मदद कर दी। तो ये जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना एक दूसरे का, भाई कुर्सी बचे कैसे भी बचे, जनता कैसे भी पड़ी रही। तो मास्टर जी अभी फिलहाल जिस गांव में आप पहुंचे हो, तो इस गांव की अगर समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गांव में? इस गांव में फिलहाल हम जैसे ही हम आए हैं, क्योंकि फिर आप लोग आ गए, उसके बाद हम इन लोगों से मिलेंगे और जितने भी साथी हैं वो समस्या इनके देखेंगे। समस्या इससे बड़ी समस्या क्या होगी? किसान मरा पड़ा आज देश का। वो कोई समस्या आलमपुर की अलग थोड़ी है, तोशाम की अलग थोड़ी है, डाडम की, बागनवाड़ा, सरल, थिलोड़, इनकी अलग थोड़ी है। वही समस्या है। हर चीज़ पे टैक्स है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन जिनके पास हो चुकी है उनके पास नौकरी नहीं है, और क्या समस्याएं हैं? बाकी तो सब लोग गुजारा कर ही रहे हैं, 2 रोटी खा के सब सोते हैं। तो बाकी ताऊ और है यहाँ इसी गांव से हो ताऊ? राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम है। सुना कम है? हाँ, अच्छा थोड़ी ऊंचे बोलिए। अच्छा, इससे गांव तो हो? नाम गाम खरकड़ी माखवान है मेरा, और अच्छा धामरी खरकड़ी बोलो जी से। अच्छा हाँ, अच्छा, आपके गांव की क्या समस्या है? हमारा गांव में
सारा गांव में ये भावना है कि बीजेपी को हराना है। अच्छा। किसान का बेटा कैंडिडेट होगा, किसान राजा होगा, वो ये तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को हराएंगे। अच्छा। हमारी पूरी जितने भी किसान हैं, इनकी यह इच्छा है कि ये तानाशाह सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इसको हराना है। ये हमारे किसानों की, और हमें कितना भी कुछ भी करना पड़ो, मोदी को हराएंगे। तो वही फिलहाल तोशाम हल्के में है, तो इस विधानसभा की अगर बात करें तो मतलब हम पूछना चाहेंगे तोशाम विधानसभा के लोग आते हैं कि आपके चाहो हो, अगर आप पार्टी देख कर वोट देना चाहो या फिर कैंडिडेट देख कर वोट देना चाहो, और अगर विकास की बात करें तो पिछले साल में कितना विकास होया है, और आप के चाहो कि हमारे गामा में या हमारे तोशाम हल्के में के विकास होना चाहिए, तो जरूर बताइयो। और यह जरूर बताइयो कि आप किसने वोट देना चाहो, किस आधार पर वोट देना चाहो, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन की अगर बात करें तो सिर पे आ रहे हैं, और सिर पे आ रहे हैं तो आपने सोच समझ कर वोट देना होगा, क्योंकि इनका अगर वोट की चोट है 5 साल में, अब आपकी बारी है, तो आपने क्या करना है, सोच समझ कर करना। तो साथियों, आगे की भी आपको इसी प्रकार दिखाते रहेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद।